अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ लाहौर की मशहूर फ़िश फ्राई रेसिपी। इस कदर लजीज, बिल्कुल आपको रेस्टोरेंट जैसा टच मिलेगा, टेस्ट मिलेगा अगर आप ट्राई करेंगे। तोड़ने पर आपको क्रिस्टल की तरह नज़र आएगी, रेशे, पानी, कच्चापन बिल्कुल नहीं होगा। किस तरीके से रेस्टोरेंट वाली फ़िश क्रिस्टल की तरह टूटती है, रेशे नहीं होते, पानी नहीं है, हाँ ऑयल आपको ज़रूर इस फ़िश में नज़र आएगा। बिल्कुल ऐसे ही हम भी तैयार करेंगे। कोई मैदा या कोई आपने बेसन वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ मसालों से इस कदर लजीज और खुशबूदार फ़िश हम आपको तैयार करके दिखाएंगे। आपने एंड तक ज़रूर फॉलो करना है। और फ़िश की सबसे बड़ी बात, आप लगा के मसाले को रेस्ट थोड़ी देर ज़रूर दें। 2 से 3 दिन जितना आप दे सकते हैं दें, ये सबसे मेन टिप है। चलें जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िश को मैंने ले लिया है, इस पर नमक और अजवाइन लगा दी थी। नमक लगाने से फ़िश का पानी बहुत अच्छे तरीके से खारिज हो जाता है और अजवाइन इसको बदबू दूर करने के लिए की जाती है। तकरीबन 1 घंटा लगा के रखा है। उसके बाद मैंने इसको धो लिया है अच्छे तरीके से। आपने मल के इसको धोना है। इसके बाद हमें चाहिए लहसुन और अदरक, जो आप देख रहे हैं इसको मैं अच्छे तरीके से पीस लेती हूँ। अगर फिर भी बदबू आपको महसूस हो रही है तो आप इस तरह से आटा लें और इस तरह से उसको छिड़क लें मछली के ऊपर और अच्छी तरीके से मल के तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दें। ये बहुत ही अहम टिप है। अगर अजवाइन से आपको फिर भी बदबू महसूस होती है तो आप ये दूसरा तरीका भी आजमा कर बदबू को दूर कर सकते हैं, मछली की स्मेल ख़त्म कर सकते हैं। 15 से 20 मिनट, आधे घंटे तक आप इसको रख लें और धो लें। इसके बाद मैं मसाले तैयार करती हूँ। घर के मसालों से हमने मसाला तैयार करना है। सबसे पहले हम इसमें अगर भून लेंगे तमाम मसालों को हल्का हल्का तो उससे खुशबू बहुत बढ़ जाएगी। हल्दी मैंने ली है 1 चम्मच भर कर, क्योंकि इसमें कलर चाहिए होता है। अगर मज़ीद आपने कलर अच्छा करना हो तो थोड़ा सा जर्दा का रंग ज़रूर शामिल करें, वरना हल्दी की मिक़दार थोड़ी ज़्यादा कर लें। इसके बाद दूसरे मसाले, खुश्क मसाला जात हम इसमें शामिल करते हैं। सूखा धनिया पिसा हुआ मैंने इसके अंदर डाला है। आप दूसरा सूखा धनिया भी थोड़ा दरदरा करके डाल लें। गरम मसाला 1 चम्मच, काली मिर्च ½ टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर मैंने ज़्यादा ली है, दरदरी लाल मिर्च भी आप ज़रूर डालें। नमक की क्वांटिटी थोड़ा कम रखें क्योंकि बदबू दूर करने के लिए हम नमक का इस्तेमाल करते हैं। ज़ीरा 1 चम्मच और अजवाइन 1 चम्मच भरकर मैंने डाली है। लीमू चाहिए मुझे इसमें 2। ये तकरीबन मैं 5 से 6 पीसेस के लिए आपको मसाला तैयार करके बता रही हूँ। चाट मसाला मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है और तमाम मसाले को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ये तकरीबन 5 से 6 पीसेस के लिए हमारा मसाला बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो गया है। इसके ऊपर आपने कुछ भी मिक्स नहीं करना। लहसुन अदरक को पीस लिया है अच्छे तरीके से, उठा कर पीसेस पे इसी तरीके से लगाना है और इसी तरीके से आपने मसाले को ऊपर से थोड़ा थोड़ा स्प्रिंकल करते रहना है। आपने इस मसाले के अंदर कोई नमक मिर्च और कोई लिक्विड चीज़ शामिल नहीं करनी। मैं बहुत अरसे से ये तरीका इस्तेमाल कर रही हूँ, ये मुझे सबसे बेस्ट तरीका लगता है। इसके अलावा बेसन और नमक मिर्च में पानी डाल वगैरह लिक्विड शामिल कर देने का तरीका भी बहुत आजमाया, लेकिन ये सबसे बेहतर तरीका है। आप ये मत सोचें कि मसाला कहीं लगा है कहीं नहीं लगा। जब हम तमाम पीसेस को बाउल में मिक्स करेंगे तो जहाँ नहीं है वहाँ खुद ब खुद हमारा मसाला जो है वो एडजस्ट हो जाएगा बेहतरीन तरीके से। धोने के बाद फ़िश को तकरीबन मैंने 1 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था ताकि मछली का जितना भी पानी है वो तमाम निकल जाए। अगर आप धोने के फ़ौरन बाद ही मसाला लगा देंगे तो मसाला जो है वो आपका लिक्विड हो जाएगा, मछली पानी छोड़ेगी। मसाला लगने के बाद आपने अगर रेस्टोरेंट स्टाइल में फ़िश तैयार करनी है तो रेस्टोरेंट वाले हफ़्ता 20 दिन महीना मसाला लगाने के बाद ऐसे ही फ्रीज़ कर देते हैं, इसीलिए उनका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा लजीज और कई गुना बढ़ जाता है। मछली का सबसे मेन टिप यही है कि आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा मसाला लगाने के बाद छोड़ दें। 2-3 दिन बाद इस्तेमाल करें, बहुत अच्छा होगा, लेकिन कम से कम 1। मैंने तमाम पीसेस पे ऐसे ही मसाले लगा लिए हैं। बाउल में देखें मैं इनको किस तरीके से मिक्स करती हूँ। ऐसे ऊपर नीचे करते हुए आप तमाम को ऊपर इस तरह पलटेंगे तो मसाला बहुत अच्छे तरीके से एडजस्ट हो जाएगा। और मैंने दोनों लीमू भी ऊपर से डाल दिए हैं और फिर इन पीसेस को ऐसे किया है तो माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से मसाला मिक्स हो गया है। तकरीबन 1 दिन के लिए मैंने इसे छोड़ दिया है ताकि जो टेस्ट है वो अंदर तक चला जाए। ऑयल को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल बहुत अच्छे तरीके से गर्म हो जाए। आपने मछली को 2-3 दिन, 4 दिन, 1 हफ़्ता, जितने दिन ज़्यादा आप मसाला लगा कर रखेंगे आपकी फ़िश उतनी ही अच्छी बनेगी। बिल्कुल पानी नहीं होगा क्योंकि पानी वक्त के साथ साथ मसाला लगने के बाद निकलता जाए। इससे आप बन जाएंगी घर की मलका।
क्योंकि सारी सर्दियाँ फ़िश तो आपको फ्राई करनी ही पड़ेंगी। इसलिए तेल को मैंने गरम करने के लिए रख दिया था। बहुत अच्छा तेल तकरीबन गरम था। तेल की क्वांटिटी आपने अच्छी लेनी है ताकि पीसेस इसके अंदर डिप हो जाएं, और तेल बहुत गर्म होना चाहिए। बहुत एहतियात से आपने पीसेस अंदर डालने हैं और हीट को आपने हाई ही रखना है, क्योंकि ठंडे पीसेस डालने से तेल एकदम ठंडा हो जाएगा। और साथ आपने अगर हीट भी हल्की कर दी तो नीचे चिपक जाएंगे। 5 से 6 मिनट के बाद थोड़ा थोड़ा टच करके उनको देख लें कि वो नीचे लगे नहीं, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से। और बस ऐसे थोड़ा ज़रा सा आपने टुकड़ों को हिलाना है कि वो नीचे लगे तो नहीं। इसके बाद आपने इनको पकने देना है। ये प्रोसेस तकरीबन 15 से 20 मिनट तक का होगा। तेज़ हीट के 10 मिनट आपने तेज़ हीट रखनी है, उसके बाद आप मीडियम कर दें। देखें तकरीबन एक साइड से जब ये पक जाए फिर आपने इनकी साइड पलटनी है। ये कुछ ज़रूरी बातें हैं। और चमचे को ज़्यादा थोड़ा थोड़ा प्रेस करते रहना है आपने। इस तरह से ये अंदर तक कुक हो जाएगी और जो पानी होगा वो निकल जाएगा। ये बहुत ही मेन टिप है। बिल्कुल नरम हाथों से आपने पीसेस को थोड़ा थोड़ा प्रेस करना है ताकि ऑयल अंदर से भी इसको अच्छे तरीके से पक जाए और पानी उसका बाहर निकल आए। अगर आप इस तरीके से प्रेस नहीं करेंगे तो आपकी जो फ़िश है वो अंदर से कच्ची रह जाएगी। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक साइड से हमारी पक चुकी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है या आपको हमारा कोई बात अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली हर अच्छी वीडियो आपको ज़रूर मिल सके। आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दें। दोनों तरफ से हमारी फिश बहुत अच्छे तरीके से देखें बिल्कुल गोल्डन कलर आ गया है। ऐसा गोल्डन कलर जरदा कलर की वजह से आया है क्योंकि हमने इसके अंदर थोड़ा फूड कलर भी शामिल किया था, ज़रदा रंग, जिसकी वजह से बहुत ही अच्छा खुशबू आई है। और कलर तो फिर आप देख ही रहे हैं। और देखिए कोई कोटिंग उतरी नहीं है, कोई नीचे कढ़ाई के साथ चिपकी नहीं है। बस आपने इन बातों का ज़रूर ख्याल रखना है। देखें स्किन फ़िश की बिल्कुल सही है, कोई नीचे नहीं लगी या उतरी नहीं है। अक्सर बेसन की या वैसे जो आपकी फ़िश की स्किन होती है वो उतर जाती है, तो आप मेरी बातों को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। फ्राई के वक्त जिन टिप्स का और ख़ास तौर पे मैंने हीट का आपको बताया है उन बातों का ज़रूर ख्याल रखिएगा। अक्सर लोगों की फ़िश तो फ्राई के वक्त टूट जाती है, ऐसा कोई मसला आपको यहाँ नज़र नहीं आएगा। नीचे नहीं लगा, तेल बिल्कुल साफ़ सुथरा है। देखें बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसको निकाल लिया है। किसी अखबार पर डाल लें या बेकिंग पेपर पर डाल लें ताकि जो फालतू का तेल है वो निकल जाए। साफ़ सुथरा है सारा तेल, कोई हमारा नीचे जो है वो चिपका नहीं है, क्योंकि मैंने वो तमाम बातें जिनको आपको बताया है उन सब बातों का मैं ख्याल रखती हूँ। माशाल्लाह से देखें किस कदर खूबसूरत है और बहुत अच्छे तरीके से पक चुकी है। मैं आपको इसको माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह डिश हमारी तैयार हो गई है। इंशाअल्लाह ताला आपकी भी ऐसे ही खूबसूरत और लजीज़ और खुशबूदार तैयार होगी अगर आप रेसिपी को एंड तक ऐसे ही ज़रूर फॉलो करेंगे। मैं आपको इसको तोड़ कर भी दिखाती हूँ कि किस तरह अंदर से ये बिल्कुल क्रिस्टल नुमा है और बिल्कुल सही है, टूटी भी नहीं है, नीचे लगी भी नहीं है। ये तमाम बातें आपको मेरी इस वीडियो से ज़रूर पता चल गई होंगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।